आज हम लोग साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है ओम्स लॉ। देखेंगे कि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, फिर उसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। देखिए, इसका जो स्टेटमेंट है ये हमने एनसीईआरटी से ही लिया है। इसको हम समझाते हैं क्या है इसका मतलब। टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट मींस हमें टेम्परेचर को एकदम कांस्टेंट रखना है किसी भी सर्किट में। उसके बाद जो करंट पास होगा उस कंडक्टर से वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि हमसे स्टेटमेंट में जो लिखा है उसमें बोला है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन जब इसको डिस्क्राइब करते हैं, फॉर्मूला मेकिंग करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जब हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं उसमें करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बट यहाँ पर हम जब इसको फॉर्मूला मेकिंग करेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I करते हैं। यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, R कांस्टेंट लग जाता है। R इज कांस्टेंट हियर विच इज रेजिस्टेंस। R को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है V इक्वल टू IR। और SI यूनिट होती है हमारे पास इसकी ओम। SI यूनिट ऑफ जो रेजिस्टेंस है वो ओम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होती है, और I करंट की एम्पियर होती है। तो ये है हमारा ओम्स लॉ, जिसको हमसे पूछ सकता है 2 नंबर में स्टेट करने को, और उसका फॉर्मूला भी बनाने को पूछ सकता है। तो 2 नंबर में हमें ये पूरा का पूरा कंप्लीट लिखना है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का। अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको हिट जरूर करिएगा।